शनिदेव ने बताया कि किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूँ और किन लोगों को धनवान। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है। आप इस कहानी को अंत तक सुने। आइए कहानी को आरंभ करते हैं। कहते हैं, स्वर्गलोक में एक बार शनिदेव और माता लक्ष्मी में बहस छिड़ गई थी। लक्ष्मी जी बोली, मैं बड़ी हूँ, और शनिदेव बोले, मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब कोई निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्रीवत्स लाल नाम के राजा रहा करते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा फैसला कर दे। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत बड़े संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, और लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपनी दृष्टि से सब नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 माह बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार कर लो। दोस्तों, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वह हर क्षण इसी बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वह किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर और उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की वैष्णवी नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखिए, आप अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताइए। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके छोटे बड़े का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए। रानी ने कहा, आप एक काम करिए, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाइए। दोनों का आसन अपने आसन के दाएं और बाएं ओर रखवा दीजिए। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन के दाएं ओर लगवाइए और चांदी का सिंहासन बाईं ओर लगवाइए। 1 माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाएं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वह माता स्वरूप हैं, और शनिदेव आपके बाएं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत दीजिएगा। जब वे पूछें तो आप उनसे कह दीजिएगा कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया, मैं क्या जवाब दूं। रानी वैष्णवी की बात राजा को सही लगी। इधर 1 महीने के बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने स्वयं ही अपने छोटे बड़े होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके प्रकोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा प्रकोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे।
नर नारी, जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी वैष्णवी को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात तथा कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा, जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में यह बहुत काम आएंगे। इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके आती हैं और लालटेन की सहायता से उन्हें नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। अब उनके आगे यह समस्या थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुँचे जहाँ राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुँचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमज़ोर है। इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। राजा ने कहा, चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा के धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। भगवान की इच्छा समझकर वह वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते वह एक गांव में पहुँचे। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेचकर काफ़ी पैसा कमा लिया। अब तो उनका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा था। राजा और रानी को सुख चैन से देखकर शनिदेव ने एक और चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर फंस गया था। उसने जहाज को निकालने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर, तेरे जहाज को कोई नहीं चला सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो तेरा जहाज चलने लगेगा। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया। सबने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नई आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वो स्त्री कोई और नहीं, रानी वैष्णवी थी। सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही वो औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय राजा घर पर ही थे और इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि वह जहाज को छू दे जिससे कि वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा, क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर है
और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इससे छूने को बोल दूंगा और जहाज निकलवा लूंगा। यह सोचते ही उसने वैष्णवी को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीवत्स चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि वह उसको अपनी रक्षा करने के लिए कोड़ दे दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्यदेव ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोड़ फूट गया। वो एकदम से कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वह रानी को हमेशा अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़े। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं चला, तो वह नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। अब तो राजा वहाँ साधुओं की सेवा करता, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वो उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारे सोने की ईंटें हो गई। एक दिन जो सौदागर राजा की पत्नी को लेकर गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा, यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने जहाज में बिठा लिया। ईंटों को जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। उसका सब कुछ लूट गया है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वहां के लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। श्रीवत्स ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। दोस्तों, राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? बहुत ही सुंदर बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और राजा से विवाह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का विवाह करा दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता। तुम अपने पिता से कहो कि मुझे जहाज़ों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा, ठीक है। अब तो श्रीवत्स अपने आने वाले जहाज़ों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए तो शनि देव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला। श्रीवत्स ने उस जहाज को रोककर उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवत्स से पूछा कि वो सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्रीवत्स ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंट है। यह मेरी सोने की ईंट नहीं दे रहा है। राजा ने कहा,
तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंट है वो आपकी है? तो श्रीवत्स ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए। वे ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई हैं। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंट उसकी है। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता तो उन ईंटों को मैं खोलकर दिखाऊंगा। वह ईंटों को दरबार में ले आया और सौदागर से कहा कि यदि यह तुम्हारी सोने की ईंट है तो तुम इनको खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वह ईंट तुमसे ले ली जाएगी। सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवत्स की बारी आई और उन्होंने चंद मिनटों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है। तब श्रीवत्स ने अपनी पूरी कहानी बताई और बताया कि मेरी पत्नी वैष्णवी को इस सौदागर ने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत वैष्णवी को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। वैष्णवी ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरे रूप को फिर से पहले वाला कर दे। दोस्तों, भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक श्रीवत्स को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और वैष्णवी को भी अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा फिर अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर बैठ गया। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर के राजा श्रीवत्स से कहा, हे राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को न त्यागे, उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका बुरा कभी नहीं करता, बल्कि उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे, जो किसी को अपमानित नहीं करता है, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता। मैं तो उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और मेरे प्रकोप से पल मात्र में कंगाल हो जाते हैं। हे राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से धन दौलत से संपन्न हो जाएगा। तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से चले गए। प्रेम से बोलिए, जय लक्ष्मी माता, जय श्री शनिदेव। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।